नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बैंक साथी न्यूज़ में। और हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। आरबीआई की बैठक हो चुकी है और ईएमआई की राहत की जो उम्मीद थी उसको झटका मिला है। जी हाँ, जो मोरेटोरियम की हम उम्मीद कर रहे थे कि आगे बढ़ाया जाएगा, उसको अब नहीं बढ़ाया गया है। ऐसी कोई संभावना की भी हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ राहत और कुछ परेशानी, कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनसे हमको राहत मिलने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारी की सारी बातें आपको जानना जरूरी हैं जो कि इस बैठक में निर्णय लिए हैं। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के नतीजे जब आए, 3 दिनों तक चली इस बैठक में रेपो रेट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। इसका मतलब रेपो रेट में बदलाव नहीं हुआ। आपको ईएमआई या लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिलेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक के नतीजों की जानकारी देते हुए कहा कि रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। वहीं रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% पर स्थिर है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने लोन मोरेटोरियम को लेकर कोई नई बात नहीं कही। आपको बता दें कि 31 अगस्त को लोन मोरेटोरियम की अवधि खत्म होने जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि आरबीआई गवर्नर इस मुद्दे को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बैंकों की ओर से लगातार इसे आगे नहीं बढ़ाने की गुजारिश की जा रही है। अब रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक अक्टूबर में होने वाली है। शायद उसमें कुछ नई बात सामने आए। दोस्तों, 2008 के वित्तीय संकट के बाद पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को यह घोषणा की है कि वह कंपनियों से लेकर आम जनता तक के लिए लोन रीस्ट्रक्चर की सुविधा लाएगा। इसके जरिए एयरलाइन कंपनियां, होटल और स्टील सीमेंट कंपनियां भी अपना लोन रीस्ट्रक्चर करा सकेंगी जो कोरोना की वजह से नुकसान झेल रही हैं। रिजर्व बैंक अभी लगातार यही कोशिश कर रहा है कि पिछले 100 सालों में आई इस सबसे बड़ी क्राइसिस में लोगों की मदद कर सके। लोन रीस्ट्रक्चर कराने की ये स्कीम सरकार के इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड को कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल देगी। होम लोन लेने वाले वे लोग जिन्होंने रिजर्व बैंक के मोरेटोरियम का लाभ लिया है, जो 31 अगस्त को खत्म हो रहा है, उन्हें अपने बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की ओर से लोन स्ट्रक्चरिंग स्कीम की घोषणा का इंतजार करना होगा। माना जा रहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग के तहत शुरुआती सालों में कम ईएमआई का भुगतान करना होगा। रिजर्व बैंक की स्कीम कर्जदाताओं को मोरेटोरियम की सुविधा को और आगे बढ़ाने का भी विकल्प देगी। सिर्फ एक ही शर्त होगी कि कर्ज की समय सीमा को 2 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही जिन कर्जदारों ने मार्च 2020 में मोरेटोरियम की सुविधा की घोषणा से पहले भुगतान में डिफॉल्ट किया था, उन्हें लोन रीस्ट्रक्चरिंग का फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही लोन रीस्ट्रक्चरिंग फाइनेंशियल सेक्टर के इकाइयों, केंद्र और राज्य सरकारों और नगर पालिका आदि के लिए नहीं होंगी। दोस्तों, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह भी कहा है कि गोल्ड ज्वेलरी पर कर्ज में वैल्यू बढ़ा दी गई है, यानी कि अब 90% तक का कर्ज मिल सकेगा। वर्तमान में सोने की कुल वैल्यू का 75% तक ही लोन मिलता है। दोस्तों, गोल्ड लोन के डिटेल्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो बनाया है जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पे जाइए और इसके बारे में और नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जिन लोगों को ये न्यूज़ नहीं पता है उनको ये पता चल पाए। और आपकी कोई भी क्वेरी या शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। हमारे जनप्रतिनिधि आपको संपर्क करेंगे और समाधान बताएंगे। धन्यवाद।